जब कुन फाया कुन की शूटिंग हो रही थी तब सेट पे एनर्जी कैसी थी? देखिए क्या हुआ, हमने जब शूट करने को हम जब अंदर गए ना, हमारे जितने प्लान्स थे ना सब चकनाचूर हो गए। हमें पता चला कि हम वहाँ ट्रॉली नहीं लगा सकते, हमारे सारे शॉट्स मूविंग थे। हमें पता चला कि कोई भी किसी मतलब कैमरे के जो एंगल है ना वो कभी भी हम मतलब ऐसा है कि किसी चीज स्टैंड पे भी लगा के ना दरगाह के हाइट के ऊपर नहीं रख सकते थे। ये सारी वहाँ की मान्यताएं थी। पूरा जो एक शॉट ब्रेक डाउन होता है ना कि मैं ऐसे गाना शूट करूंगा, ऐसे शॉट लूंगा, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। फिर शॉट बाय शॉट हमने डिवाइस किया कि इसको कैसे शूट करें, उसको कैसे शूट करें। तो एक साइलेंट सी एनर्जी हो गई एज अ रिजल्ट। एंड उसमें क्या हो गया कि मैंने सोचा कि ठीक है एक शॉट लेते हैं, फिर नेक्स्ट देखेंगे, फिर नेक्स्ट देखेंगे, इस तरह से जाते गए। एंड ठंड थी और लग नहीं रही थी लोगों को। वो गाना चल रहा था जिस पे हम शूट कर रहे थे, एंड दैट इट लाइक इट्स ऑलमोस्ट एज दो सारे लोग ना एक रिदम में आ गए थे। सब कुछ एक रिदम में आ गया था। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। मुझे याद है मैं वहाँ पे ना एक फिल्म फेयर के एडिटर हैं जितेश पिल्लई, अचानक मैंने देखा वो बैठा हुआ है। वो बॉम्बे से दिल्ली कब आ गया और यहाँ पर मुझसे मिले बिना वो जाने वाला था। वो बोला यार मैं ना, मुझे इच्छा ही नहीं हुई तुमसे आके मिलने की, यहाँ से जब मैं गाना सुन रहा हूँ बैठ करके कोने में। तो एक अजीब सी एनर्जी थी। एंड हम इतना सोच नहीं रहे थे कि ये कोई बहुत सारी डीप कुछ काम हो रहा है। हम काम ही करते जा रहे थे और सब नंगे पैर ठंड में। एंड सारे लोग अंदर आ गए थे, बाहर से कोई कनेक्शन नहीं रह गया था। तो एक अलग सी दुनिया थी। और जब हम लोग मैं सोचता हूँ उसके बारे में ना, तो शायद वो सबसे यूनिफाइंग एक्सपीरियंस था पूरे शूट का। एक बहुत ही यूनिफाइंग सा एक्सपीरियंस था। हमें नहीं मालूम था कि लोगों को इतना प्रभावित करेगा ये गाना, या इसके कुछ विजुअल्स हैं जो शायद हमारी फिल्मोग्राफी में हमेशा हमेशा रणबीर की लाइफ में या मेरी लाइफ में, रहमान सर की लाइफ में रह जाएंगे। और वही होता है यार कि हमने बड़े मोहब्बत से, प्यार से, अदब से वहाँ पे काम किया। एंड मुझे इस बात का एहसास एक और चीज़ थी पर्सनली, मुझे ना अमीर खुसरो की जो कंट्रीब्यूशन है ना हमारे म्यूज़िक और लिटरेचर को, उससे मैं बहुत क्लोज रहा हूँ। क्योंकि बचपन से उस तरह के जो उनके गीत और ये सब मैंने सुने हैं। और ये मुझे मालूम था कि वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के भक्त थे। और जिस जगह हम शूट कर रहे थे शायद उस जगह कव्वाली का इजाद हुआ था, शायद उस जगह तराना का इजाद हुआ था। बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स, बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स वहीं पहली बार गाए गए थे। और श्रद्धा से, जिस श्रद्धा को बाद में हम लोग कहते हैं कि हाल या अलग अलग मिस्टिकल टर्म्स और म्यूज़िकल टर्म्स में कहते हैं, तो उसका मुझे बड़ा एहसास था यार ये वही जगह है। अगेन जैसा चमकीला में था ना कि ये सच में हुआ है, तो मुझे लगता था ये वही जगह है, वो यहाँ बैठते होंगे और यहाँ इस तरह से ख्याल गाते होंगे। तो उसी तरह से हम लोग शूट कर रहे थे। कुछ जोग्राफिकल लोकेशन ज़्यादा पावरफुल होते हैं, हाँ, वही डिसाइड करते हैं कि यहाँ ये वाले विजुअल्स या ये वाली कला ज़्यादा फैलेगी दुनिया में। हो सकता है स्पेसिफिकली, और ये पॉडकास्ट का एंड नहीं है तो मुझे अब एक चीज़ कहनी है। जी हाँ। थैंक यू फॉर दैट सॉन्ग, शूटिंग इट, क्रिएटिंग इट, थिंकिंग ऑफ इट। मेरी लाइफ के सबसे लो मोमेंट्स में मैंने उस सॉन्ग को सुना है। क्या बात है यार। एंड इट्स नॉट जस्ट लुकिंग एट इट बट गोइंग बैक टू द वीडियो। अगर मैं कभी रणबीर कपूर के साथ पॉडकास्ट जो करूँगा वो भी विजुअलाइज किया, यही कहूँगा। AR रहमान सर के साथ एक शूट कर लिया पॉडकास्ट, उन्हें भी यही कहा था कि जस्ट थैंक यू टू 3 of you guys especially, but I'm sure the whole crew. But all 3 of you all are very blessed in my eyes. Sir, we receive blessings. I feel वो वहाँ पे I think our work received blessings and from people, from all kinds of people. And ये जो आप कह रहे हैं ना, ये this is such a great. I have so much gratitude for the fact that people have taken solace from this song. The video of it also, sir. The video also of it. But the video is coming from the song, you see. And one thing is coming from the other, let's say. But हाँ, मतलब एक बहुत सारे लोगों को रिलीफ मिला, आराम मिला है। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है।
you know, which we have been given. आपसे पूछना चाहूँगा कि वही 0 to 1 ऑफ कुन फाया कुन पहली बार कैसे सोचा था कि इस गाने को फिल्म में डालना है? हुआ ये कि मतलब सॉन्ग में ये सिचुएशन थी कि ये जो रॉकस्टार है ना, इसका कैरेक्टर म्यूजिकली ये था कि ये किसी भी म्यूजिकल फॉर्म में पानी की तरह चला जाता है. ही परमिएट्स इनटू एनी म्यूजिकल फॉर्म. यानी कि अगर कल को वो कलिप्सो म्यूजिशियन से मिलेगा तो उनके साथ भी बजाने लगेगा, ऐसे जैसे कि वो जानता है इस फॉर्म को. बहुत पानी की तरह है. तो वो 2-3 दफ़ा फिल्म में हमने दिखाया है. तो ये भी था कि जब वो अपने घर से निकाला जाता है तो बहुत सारे लोगों की तरह वो भी जा कर के हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह में चला जाता है. बिकॉज वहाँ ऐसे आप जा सकते हो, आप रह सकते हो. बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है अपनी ज़िंदगी में. तो ये भी चला जाता है बिकॉज दैट वाज जस्ट द ईजी सोल्यूशन. फिर वो वहीं रह गया. फिर वहाँ कव्वाल क्योंकि रहते हैं, ये चांद भाई और ये सारे लोग वहाँ रहते ही हैं एक्चुअली. तो वो लोग हर जुमेरात को या हर दूसरे दिन वहाँ पे कुछ ना कुछ परफॉर्म करते रहते हैं. तो उनके साथ मैंने सोचा कि ये जो रॉकस्टार है ये उनके साथ म्यूज़िकली इन्वॉल्व हो जाता है. फिर वो अपना उनके साथ बजाने गाने लगता है एंड देन ही स्टार्ट्स टू सिंग इन दैट फॉर्म. तो एक सिंथेसिस टाइप का था कि कोई कव्वाली चल रही है, उसके बीच में जॉर्डन आता है. सो वी वर थिंकिंग इसमें क्या होना चाहिए, उस कव्वाली के बोल क्या, उस गीत के बोल क्या होने चाहिए एंड कुछ अच्छा होना चाहिए जो लगे कि कोई ट्रेडिशनल बात है या सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो इरशाद ने सजेस्ट किया कुन फाया कुन रहमान सर को, जब हम इसके लिए गाना बना रहे थे. तो रहमान सर की एकदम आंखें चकाचौंध हो गई. उन्होंने कहा कि रियली आर यू श्योर? तो मुझे नहीं मालूम था कि क्यों, मतलब मुझे लग रहा था कोई ख़ास बात है, कुन फाया कुन सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा था, बट आई डिड नॉट नो व्हाट इट एग्जैक्टली मेंट. बट रहमान सर न्यू एंड इरशाद ने तो सजेस्ट ही किया था कि उसका वो कुरान में ये बात है, बाइबल में ये बात है. कुन फाया कुन डायरेक्टली इज़ फ्रॉम द कुरान एक्चुअली. एंड बाइबल में उसको कहा गया है, अभी तो जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं बाइबल को कि बी एंड इट वाज. और इमीडिएटली मुझे याद आई वो बात जो मैंने ना बचपन में ना इसकी ऋग्वेद की एक लाइन सुनी थी, पढ़ी थी. और वो था कि जब देन इवन नथिंगनेस वाज नॉट. हिंदी में अगर उसको ट्रांसलेट करें, जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था. यानी क्रिएशन के पहले क्या माहौल रहा होगा. आप इमेजिन करो कि क्या आपके दिमाग में आता है कि कुछ नहीं था. तो कुछ नहीं था तो क्या ब्लैक कुछ था? नहीं, ब्लैक भी नहीं हो सकता ना, कि कलर ही नहीं था. आप इमेजिन नहीं कर सकते हो. मैं हर दिन लाइब्रेरी में जाके ना एज अ किड ये लाइन पढ़ता था और फिर मैं उसको बंद करता था किताब और मैं वापस चला जाता था. और हर दिन 1 महीने तक कम से कम मैंने सोचा होगा कि क्या होता है. वो चीज़ मेरे को रिफ्लेक्ट कर गई. तो हमने सोचा, और ये भी मेरा एक मानना है कि बहुत सारे जो ग्रंथ है ना पूरी दुनिया के, वो कहते एक ही बात है, भाषा अलग अलग होती है अक्सर. तो आप बाइबल कह लो या कुरान कह लो या यहाँ ऋग्वेद है, ये सारी चीज़ें जब क्रिएशन पे आती हैं तो यही होता है कि सो देन आई फील देन रहमान सर, बट ही डिड नॉट वांट टू ऑफेंड एनीबडी, वी डिड नॉट वांट टू ऑफेंड एनीबडी. क्योंकि जब भी आप कुछ ही फेथ की बात करते हो तो उसमें एक रिलीजियस एंगल भी आता है. तो आपको केयरफुल रहना पड़ता है बिकॉज अपना तो इंटेंशन ही नहीं है किसी को हर्ट करने का. तो उन्होंने पूछ पाछ किया, हम लोग सब उन्होंने पूछा कि क्या करें कैसे है. तो फिर फाइनली ये हुआ गया कि नहीं ठीक है, मगर थोड़ा सा इज्जत से इसको बनाना पड़ेगा, गाना भी और इसकी शूटिंग भी. ऐसा ना हो कि कोई मतलब ख़राब विजुअल्स हो जाए या कोई भाव हो जाए या किसी तरह से. सो वी हैड टू बी केयरफुल इन दिस सॉन्ग. मतलब टू द एक्सटेंट दैट रहमान सर वाज सेइंग दैट गाने के पहले ना थोड़ा साफ सुथरे होके आएंगे हम लोग, लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग. सो वही किया हम लोगों ने. और फिर शूटिंग में भी वही माहौल था कि ठीक रखना. और तो बेसिकली दैट इज़ व्हाट हैपेंड विद इट. रणबीर को क्या कहा आपने? रणबीर को मैंने एक चीज़ कही थी कि जब वो मैंने कहा था कि कभी क्या होता है ना कि कभी कभी आप ज़िंदगी में जा रहे हो एंड कुछ चीज़ें देखते हो और आपको सडनली लगता है कि ये जो हो रहा है ये सच में हो रहा है या नहीं हो रहा है, कुछ और है इसके पीछे. एंड दिस इज़ जस्ट अ फीलिंग दैट समवन गेट्स, दैट ये सच में है कि नहीं है, सच में ये कुछ और है, सॉरी ये कुछ और चल रहा है यहाँ पे.
एंड देन योर माइंड स्टॉप्स. सो आई वॉज टेलिंग हिम दैट जब तुम आलाप लेने के लिए जैसे मौला बोल के ऊपर देखता है बंदा, तो वहाँ पे उसको वही लगता है कि इज दिस व्हाट इट इज़ और इट्स समथिंग एल्स, समथिंग लाइक दैट, यू नो. तो फिर वो नेचुरली जब वो गया एंड जब वो ऐसे करके गया तो वो एक्चुअली लॉस्ट हो गया था.